नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंधु स्टडी में। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। एक में है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। नहीं, ये गलत है। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 2 में है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर अधिकृत किए हुए हैं। जी हाँ, ये सही है। ऑप्शन 3 में है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। नहीं, समूचा भारत जो है उष्णकटिबंध में नहीं स्थित है। 4 में है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4 सही है इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां या ऑप्शन डी 8वां। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का आकार में विश्व का भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन ए संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ऑप्शन सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, ऑप्शन डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 6 लाख, ऑप्शन सी 8 लाख या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत में अभी वर्तमान में जो गांवों की संख्या है वो है 6,28,221 गाँव। अभी जो वर्तमान में भारत में है 6,28,221 गाँव है, जो कि यूपी में सबसे ज़्यादा गाँव है। यूपी में गाँवों की संख्या है 1,07,753 गाँव है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सही है। ये जो ऑप्शन है ये सही है। ऑप्शन बी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो जी हाँ दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना ही है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी में बोल रहा है, भारत का रेखांकीय विस्तार बोलिए या फिर देशांतरीय विस्तार बोलिए, दोनों एक ही हैं। तो बोल रहा है ऑप्शन सी, भारत का रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। अब बोल रहा है ऑप्शन डी, भारत में राज्यों की संख्या 26 है। क्या दोस्तों, भारत में राज्यों की संख्या 26 है? जी नहीं, भारत में जो राज्यों की संख्या है वो कितना है? जो कि अभी जो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या है जो वो 28 है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 28। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन सा असत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जी हाँ, ये तो सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा राष्ट्र है। नहीं दोस्तों, अभी जो वर्तमान में है भारत विश्व का जनसंख्या में पहला स्थान रखता है। ऑप्शन सी में है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन डी में कह रहा है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। नहीं दोस्तों,
जो अभी हमारे देश में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों 2016 में। तो 2016 में हमारे जो भारत की जनसंख्या था वो दूसरा स्थान पर आता था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बीच। 37 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बीच। 37 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है बिहार, ब्रैकेट में दिया हुआ है झारखंड, यानी कि ये देख लीजिए दोस्तों, ये यूपी पीसीएस प्री 1990 का क्वेश्चन है, यानी कि उस टाइम बिहार और झारखंड एक ही में था, इसलिए बिहार ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिहार और ब्रैकेट में दिया हुआ है झारखंड। तो यानी कि हमारा सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए आगे चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही देखिए, एक में है गुजरात, गुजरात से जी हाँ कर्क रेखा गुजरती है। क्या छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। क्या उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है? नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, झारखंड से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी 1, 2, 4 सही है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। चलिए आगे की ओर चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजर दोस्तों इसमें बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से निम्नलिखित में से गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, या इनमें से सभी। तो दोस्तों ये जो कर्क रेखा गुजरती है वो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है, यानी कि हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 9। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 8। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो हमारा ऑप्शन ए है त्रिपुरा, त्रिपुरा से तो गुजरती है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। मिजोरम, मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो किससे नहीं गुजरती दोस्तों? तो मणिपुर से है जो कि नहीं गुजरती, यानी कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जो मणिपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी जोधपुर, या ऑप्शन डी नागपुर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। कोलकाता जो है कर्क रेखा के निकट स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन ए है 23 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी, 33.5 डिग्री उत्तरी, या 0 डिग्री या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी कि दोस्तों इनमें से जो है कौन सा राज्य ऐसा है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है झारखंड, झारखंड। ऑप्शन बी में दिया हुआ है मणिपुर, ऑप्शन सी में है मिजोरम और ऑप्शन डी में है त्रिपुरा। तो दोस्तों इसमें देखिए झारखंड से जो है कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर जो है मिजोरम के जस्ट ऊपर स्थित है मणिपुर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच पाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए माही नदी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ऑप्शन ए में है 1 घंटे का, ऑप्शन बी में है 2 घंटे, ऑप्शन सी में है 3 घंटा, ऑप्शन डी में है आधा घंटा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 घंटा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की अमृतसर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आपको बताते चले कि भारतीय मानक समय की अमृतसर कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक भी है जो है MOUCA, यानी कि M फॉर मध्य प्रदेश, O फॉर ओडिशा, U फॉर उत्तर प्रदेश और C फॉर छत्तीसगढ़ और A फॉर आंध्र प्रदेश। तो यानी कि भारतीय मानक समय जो है वो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद के समीप से, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ या ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नैनी, यानी कि इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? यानी कि प्रमाणिक मध्याह्न रेखा को कह सकते हैं भारतीय मानक समय रेखा भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन बी में है 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या ऑप्शन सी में है 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन डी में है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन में ए 4.5 घंटे का, ऑप्शन बी 5.5 घंटे का। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5.5 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी पर, ऑप्शन बी रामेश्वरम पर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पर या ऑप्शन डी पॉइंट कैलीमेर पर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पर। दोस्तों यहाँ भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। तो हमारा फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी में, ऑप्शन बी बड़ा निकोबार में या ऑप्शन सी लक्षद्वीप में या ऑप्शन डी मद्रास में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बी बड़ा निकोबार में। बड़ा निकोबार को ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी छोटा निकोबार में, ऑप्शन सी बड़ा निकोबार में या ऑप्शन डी कार निकोबार द्वीप में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ा निकोबार में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। तो हम ऑप्शन ए में दिया हुआ है असम और राजस्थान। नहीं दोस्तों, ये असम और राजस्थान नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान नहीं। अरुणाचल प्रदेश तो है पूर्वी राज्य, लेकिन राजस्थान सबसे पश्चिमी राज्य नहीं है। असम और गुजरात दोस्तों ये भी नहीं है। गुजरात तो पश्चिमी राज्य है पर असम पूर्वी राज्य नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात जो है सबसे पश्चिमी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? ऑप्शन ए में है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी गुजरात में, ऑप्शन बी
68°7' पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन डी 68°7' पूर्वी राजस्थान में, या ऑप्शन सी 68°7' पूर्वी गुजरात में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 68°7' पूर्वी गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ऑप्शन ए में है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी में है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी में है नागरकोइल, या ऑप्शन डी में है रामेश्वरम। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी, यानी कि कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों आकर आपस में मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।